कितना दिन बाद बॉडी को कब्र से निकाला गया? 1 महीने बाद बॉडी पूरा 1 महीने बाद? पूरे 1 महीने। कुछ ऐसा लगा, कुछ जैसे होती ठंडा उंडा का मौसम, कुछ ऐसा? नमस्कार, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज यूपी 24। मौजूदगी हमारी जनपद आजमगढ़, थाना देवगांव, चेवार पूर्व में मेरी मौजूदगी है। और मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, काफी लोग मौजूद हैं। इनके पीछे एक कारण है। इनका एक बच्चा रहता है जिनका नाम आयांश बताया जाता है। 3 साल का बच्चा रहता है। इनके पड़ोस के ही लोग ब्लेड से गला काट कर उनके भैंस रखती, भैंस के बगल में फेंक देते हैं, जो कि अपना कारतूस छुपाने के लिए कि मैं गला नहीं काटी, भैंस से ही दब के वो मर गया है। जो कि इनके मामा, इनके भाई हैं और यहाँ पे मौजूद है। उनसे मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। 1 महीने बाद मामला काफी हाईलाइट हुआ है, काफी सामने आया है, क्योंकि भैंस से कुचलने से इनकी हत्या नहीं हुई थी, जो कि कब्र को 1 महीने बाद खोदा गया है। प्रशासन के लोग वहां पे मौजूद थे। प्रशासन लोग अपने मौजूदगी में खुदवाए और खुदवाने के कारण जो सर हमारे, आप लोग देख सकते हैं, सर मेरे सामने खड़े हैं। ये पूरा कारण इन्हीं का है, जो कि इन्हीं के माध्यम से जो कब्र खुदाई 1 महीने बाद इन्हीं का पूरा। सर कैसे, क्या पूरा मामला था ये? आप थोड़ा इधर आ जाइए। आप बोलिए। कैसे पता चला कि मतलब कि ये हत्या, ये मतलब इसका हत्या किया गया है अंश का? जब मुझे मालूम हुआ 14 तारीख को शाम को, जी, मैं घर पे था, मुझे फोन गया कि लड़का छत पर से गिर के जी, भैंस के नीचे भैंस कुचल दी है। जी। तब मैं वहां से आया, जो है मैं देखा तो लड़का जो है मर चुका था। जी। और लोग टिकरगाह हॉस्पिटल ले गए, तो वहां से भी वापस आके लोग बैठे थे। अच्छा, जब डॉक्टर में बच्चे को लेके गया तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर इन लोगों, मैं नहीं था, इन लोगों को बताया कि मर्डर हुआ है। अच्छा। ये लोग डर बस जो है, डर बस कुछ बोले नहीं, बच्चा लेके यहाँ चले आए। इसके बाद जब मैं आया तो देखा लड़का जो है गंभीर था। जब भैंस के नीचे मिला था, भैंस के ऊपर जो है सबका शंका था कि भैंस ही कुचली है। लेकिन 2-3 दिन बाद जो है भैंस को जब बेच दिए वो 54,000 रुपए में, 1 लाख की भैंस। अच्छा। तो भैंस जाते जाते जो है ये लोग भैंस को कुछ कहने लगे, अनशब्द भाषा का उपयोग। भैंस वापस आके जिसका लड़का मरा था उसके पैर पे भैंस जो है 5 मिनट अपना सर पटक पटक के रोने लगी। सर, आप लोग जानते हैं कि जो भैंस बेजुबान होती, कहीं न कहीं भैंस को मतलब कि उल्टा अच्छा फंसाने के लिए, जो कि आयांश का डेट भैंस के कुचलने हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में खुलासा उनका हो गया। सर क्या हुआ फिर? इसके बाद जो भैंस चली गई, मेरा भी जीना हराम हो गया कि आखिर भैंस इतना बड़ा जो है सफाई अपना दे के गई है। इसके बाद आयांश बच्चे को एक लड़की गुड़िया नाम की है, वो नहला के उसको जो है जूता कपड़ा पहनाई थी। ये गुड़िया कौन है? गुड़िया जो है ये पटदार की है लड़की। अच्छा, जो है वो जूता पहनाई थी। लेकिन मैंने सवाल किया कि अगर भैंस कुचल दी तो जूता लड़के का कहाँ गया? मैंने जूता से शुरू किया, तो जूता की खोज करने लगा। मैं अड़ोस पड़ोस सबको बुला के यही कहता रहा कि बता दीजिए, कोई बता देगा तो उसको सारा जुर्म माफ है। फिर जूते के बारे में मैंने छानबीन करना शुरू किया। अच्छा, वो लड़की भी मौजूद थी वहां पे? लड़की को बुलाए हम, उससे पूछे, उसने बोली, उसका चेहरा उड़ गया, बोली कि नहीं मैं नहीं थी, सीधा एक ही शब्द। इसके बाद बोली नहीं, उसका पैर कांपने लगा है। मुझे डाउट हो गया। इसके बाद मैंने जूता की छानबीन की। इसके बाद 1 सप्ताह बाद जूता उसके पीछे जो है रहर है उसी में मिला, खून से लथपथ जूता मिला। इसके बाद हम सब जो है चले गए जिला अधिकारी के पास। आजमगढ़ नहीं, यहाँ तहसील दिवस लगा था, आए थे। यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया, उन्होंने सीओ को एप्लीकेशन दिया, सच्चों से बात हुई। लेकिन जो है उस समय ये हुआ कि 2.5 साल बच्चे से किसी की दुश्मनी नहीं हो सकती है। कौन काटेगा? या किसी के पास कोई प्रूफ है तो बताइए। प्रूफ मेरे पास था नहीं। मैं दौड़ते रहा, हर दूसरे तीसरे दिन आके सबसे कहते रहा कि जो है बता दीजिए, नहीं जांच चल रही, जेल जाना होगा, चाहे कोई हो, बता देगा तो बच जाएगा। कुछ दिन बाद जो है प्रिया ने जो है हमारे, इसका भी जीना हराम हो गया है, सोचने लगी कि अब मुझे जाना पड़ेगा। इसने जो है फोन की, हमारे ही घर पे जाके
हमारे भांजी के बोली कि मामा से बात करा दो। अच्छा, वो लड़की जो हत्यारिन थी जी। अच्छा, सुनने में आ रहा है जो लड़की का आप बुलाए यहाँ पे, सबके पूरे जो आसपास के लोग मौजूद यहाँ पे थे, तो जब लड़की यहाँ पे आए तो कुछ जब यहाँ पे सवाल किए कि मतलब कि जो हत्या किया है कुछ भी है बता दीजिए। हाँ, लड़की थोड़ा सार पे कुछ कांपने लगा, चेहरा रंग उड़ गया था। उसी दिन उड़ गया था जिस दिन मैंने उसको बुला के उसी दिन पूछा कि जब कोई नहीं था तू घर पे थी तो ये कैसे होगा, लड़का चिल्लाया होगा तो तुम्हारे कान में तो आवाज आई होगी। उसने कहा नहीं हम कुछ नहीं जानती हैं, लेकिन बुलवाए थे वहां लड़का जहां मरा था वहां एक गुड़िया नाम की लड़की है, इससे मैंने बुला के पूछा कि तुम जूता पानी उसको पहनाई थी तो जूता क्या हुआ, तो इसने बताया कि जूता मामा मैं पहनाई थी। जूता लेके मुझे शंका बना। इसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन में धीरे धीरे उसने जो है इन लोगों के फोन से हमारे फोन पर बात की। हमारा मोबाइल कीपैड था, उसमें कोई हमारे पास हो नहीं पाया रिकॉर्ड। इसके बाद दूसरा नंबर हम कहे तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है, तो अपनी सारी बातें उसने बताई। बताने के बाद फिर जो है हमने जो है गुड़िया क्या बताई, कैसे काटी, कैसे मारी, या चिल्लाया बच्चा नहीं चिल्लाया? नहीं गुड़िया नहीं काटी, प्रिया ने बताई मैंने ब्लेड से काट दिया। मैंने पूछा क्यों कैसे काट दिया, बातें फोन पे हुई। हाँ फोन पे बोली कि जो है मुझे पता नहीं क्या हो गया। फोन गुड़िया करती क्या आप करते हैं? मैं नहीं करता था, गुड़िया करती थी। बताने लगती पूरी कहानी। हाँ प्रिया फोन प्रिया करती कहानी थी, बताने लगती करती थी अपने मोबाइल से नहीं, इन्हीं के मोबाइल से, जिनका लड़का मरा है इन्हीं की मोबाइल से है बताने लगी। तब मुझे विश्वास हुआ कि जो मेरा शंका जूता पे था वो सही था। इनके घर के पीछे जो है 10 दिन में जूता मिला, खून से लथपथ था, उसको लेके और शंका बना। धीरे धीरे सारा अपना रिकॉर्ड कर लिया हमने। जो है यहाँ से चले गए कप्तान के पास, उन्होंने ऑर्डर किए। ऑर्डर के बाद यहाँ देवगांव थाना अपना जो करना था किया। कितना दिन बाद बॉडी को कब्र से निकाला गया? 1 महीने बाद बॉडी, पूरा 1 महीने बाद? पूरे 1 महीने। कुछ ऐसा लगा, कुछ जैसे होती ठंडा उंडा का मौसम, कुछ ऐसा खराब बॉडी तो बहुत विशेष खराब नहीं थी, तब भी जो है बदबू आ रहा था है। जो गला काटा गया था वहां पे थोड़ा सड़न थोड़ा से थी हल्का है, क्योंकि उसके ऊपर पानी आ गया था तो बर्फ, ऐसे पानी हमेशा ठंडा था ठंडी में, इसलिए लाश जो है सुरक्षित रही। उसे बदबू तो आ रही थी। दोस्तों आप लोग देख सकते हो वही गुड़िया है जो गुड़िया अयांश को सुबह के मॉर्निंग में नहा धोआ के मतलब जूता चप्पल कजोटा वगैरह जो भी होता लगाते हैं। कैसे आपको मन में लगा कि मतलब कि उसको नहवाना धोना पड़ा, कैसे क्या हुआ? वो सुबह सभी लोग को मतलब अपनी बहन को नहा रही थी, उसको भी नहला धुला के कपड़ा वपड़ा पहनाए, फिर वो खेलने चला गया। फिर चाचा मेरे मुंबई चले गए, उनको छोड़ने हम लोग गए थे। फिर शाम के टाइम फिर वो उसको मैं कपड़ा वपड़ा पहनाई, ठंड लग रहा था, स्वेटर नहीं पहनाई, जूता और टी-शर्ट वशर्ट पहनाई। फिर वो चला गया उधर खेलने। फिर मैं घर में चली गई। घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था, मैं थी। मैं चली गई घर में। वो राखों को उठा कर लेके गई, उधर फेंकने गई तो उधर वो मेरा भाई गिरा पड़ा था। अयांश आप देखे? यस। तो कैसा क्या लगा आपको, मतलब कोई हत्या किया, भैंसी मतलब कुचल दी है? मुझे उस समय समझ ही नहीं आया। उस समय वो मुझे चक्कर उक्कर आने लगा था। मैं उसको फिर मैं चिल्लाई, फिर मेरी दादी आई, उसको उठाकर लेकर आई। फिर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उनकी माँ है, करीबन चेहरे देख रहे हैं, और 2 बेटी के बीच एक ही बेटा था। आप लोग समझ सकते हैं बेटे को कितना प्यार दुलार से पाला जाता है, लेकिन जब ये बेटा अचानक अगर मौत हो जाती है तो आप लोग समझ सकते हैं माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। कैसा लगा आपको जब घटना पता चला? कहाँ पे थे आप उस टाइम? हम बकरी चढ़ा के आए, तब भी हम खोजने लगे थे। अब हमें क्या पता कि ऐसे हाल में मिलेगा। मिला तो हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आया, हम कौन दुनिया में है, हमारा बच्चे के साथ क्या हुआ, कैसे घटना हुआ। कब्र 1 महीना बाद खोदा गया? जी। फिर जैसे कब्र जब खोदा गया तो आपको लगा जैसे कुछ ऐसा मन में मेरा बेटा जिंदा होता है, ऐसा कुछ? जी, हम सोच रहे थे कि कुछ अचंभव हो जाए कि हमारा बच्चा फिर से हमें वापस आ जाए। वो हत्यारियों का क्या नाम है? प्रिया। आओ जाओ। दोस्तों मेरी मौजूदगी आज प्रिया के घर पे, मैं उनके घर पे भी दिखाना चाहूंगा जहाँ पे प्रिया हत्या की थी, और उनके घर में मैं जाके पूरा दिखाऊंगा जहाँ पे प्रिया हत्या की, जहाँ पे गला काटी थी, उनके घर पे मेरी मौजूदगी आप लोग देख सकते हैं। और प्रिया के घर है, और प्रिया इसी घर में हत्या की थी।
थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए कि आप अंदर जाइए थोड़ा सा कैमरामैन। इसी घर में प्रिया जो है अयांश का गला काट के ब्लेड से हत्या करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो ये मुक्का खुला हुआ है, ये मुक्के में से ही मतलब प्रियांश के जूते में मतलब कि खून से लथपथ सना हुआ था। यहां से फेंकती है, जो पीछे देख रहे हैं वहां पर अरहर है, अरहर को मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। और अरहर की खेत में मतलब कि इलाज मारने के बाद अयांश को आप लोग देख सकते हैं, ये जो पर्दा लगा है यहीं से इसके बगल में ही मतलब भैंस एक रहती है, यहीं से अयांश की बॉडी को मतलब कि ब्लेड से गला काटने के बाद यहीं से फेंका जाता है। वहां पे मैं जाने का पूरा प्रयास करूंगा और जहां पे अयांश का जूता मिला था, जहां से खुलासा हुआ, वहां पे मैं आपको पूरा दिखाना चाहूंगा, जहां पे भैंस भी बांधी गई थी और इनके परिवार के लोग रहते हैं, इनको भी फंसाने की पूरी साजिश रची जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उनके जो रिश्तेदार रहते हैं और पूरा खुलासा करते थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भैंस बांधी गई थी, बहुत मासूम थी भैंस थी, लेकिन बेजुबान भैंस के भी ऊपर अच्छा लगाया गया। जो हत्यारिन थी, ये जो आप लोग देखते हैं पर्दा उस टाइम नहीं लगा था पर्दा, लेकिन हत्यारिन ने पर्दा हटा के, पर्दा नहीं था, पर्दा उठा के यहाँ फेंक दिए, जो कि आस पास को देखने में लगे कि मतलब कि भैंस ही उसको कुचल के हत्या कर दी है। और थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा कि जो पीछे बैकग्राउंड में रहा रहे, जहाँ पे उनके जूते से खुलासा हुआ, और ये पीछे बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा जो कैमरामैन जूम करके दिखा दीजिए, आप लोग देख सकते हैं यही नीचे जो अयांश का जूता खून से लथपथ सना हुआ मिला, यही पीछे बैकग्राउंड में था। उसके बाद एक जूता जो कि अरहर में फेंका गया था, उसी मुक्के से जो मुक्का मैं आपको दिखाया और उसका पूरा खुलासा हो गया। प्रशासन ने उसको उठा के लेके गई है। अयांश का 1 महीने बाद उनकी बॉडी को मतलब कि कब्र से निकाला गया है और मामला काफी हाईलाइट है। प्रशासन के पास वो जो हत्यारे थी पहुंच चुके हैं, प्रशासन ने पूरा खुलासा उसका कर रही है। जहां पे अयांश का हत्या हुआ था, जहां पे बॉडी गड़ी थी, वहां पे मैं पूरा चलने का प्रयास करूंगा। हम अयांश के जहां पे बॉडी गाड़ी गई थी करीबन 1 महीना पहले, फिर जब जूते पे खून का निशान लगा रहता है, उनके घर के पिछवाड़े मन की जो रहर है वहां पे फेंका जाता है अयांश के जूता को, उसमें खून से लथपथ सना हुआ था। जब प्रशासन है उसकी पूरी जांच की विषय करती है, परिवार के लोग थाना पे जाते हैं, थाना पे लोग सुनवाई नहीं करते, फिर जाते हैं जिले पे, वहां पे जब सुनवाई होती है अयांश के जूते से पता ये चलता है कि उनकी निर्मम हत्या की गई है। फिर से वापस बॉडी आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे बैकग्राउंड जो दिखाई पड़ रहा है, बॉडी अयांश की जो मतलब कि जहां पे गाड़ी गई थी वहीं पे फिर से जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो उसके बाद मतलब फिर वापस आती है, फिर वहीं पे अयांश की बॉडी उसी जगह पे गाड़ी गई, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों एक घटना तो काफी निंदनीय घटना है। एक लड़की जो कि अपने हाथों से ब्लेड से गला काट के निर्मम हत्या करती है, उसके बाद हत्या करने के बाद मतलब कि जहां पे खून गिरा रहता है, पहले बोरा बिछाती है, जहां पे अयांश काटती है पहले बोरा बिछाती है, उसके बाद साल बिछाती है, उसके बाद उसका पैर पे चढ़ के उसके पेट पे ब्लेड से उसका गर्दन को कहीं अलग कर देती है। पूरा जो ये घेटा ही रहता है जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग भागों में कर देती है। उसके बाद उसी के घर उसके पटदार जो रहते हैं अयांश के चाचा, उसके घर के सामने बोरा रहता है और मिट्टी का थोड़ा सा लगा रहता है, उसी उसके घर फेंक देते हैं, जिससे हम लोगों का नाम निशान इसमें ना है। लेकिन कहीं कहीं जो जूते में खून से सना हुआ जूता था उनसे पकड़ा गया तो पता चलता है कि मतलब किसकी अयांश का निर्मम हत्या की गई है। प्रशासन जांच के लिए जांच करती है, तो लड़की को भी थाना में उठा के ले जाती है। पूरा जांच की विषय जांच प्रशासन कर रही है और जहां तक पूरा उम्मीद है कि जो लड़की हत्यारिन है वो जेल जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में वहीं पे फिर वापस अयांश का बॉडी को फिर से दफनाया जाता है। दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या सही है क्या गलत है थोड़ा एक बार कमेंट जरूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।